हाँ दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका बंटी राणा और उनके जो मेंटोर है सरवन सर, इन दोनों में गलती किसकी है। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं वीडियो कोई भी बिना मतलब का नहीं बनाता। उसके पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज रहेगा, नॉलेज रहेगा ऑन पेसिव से रिलेटेड, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिले और ऑन पेसिव में चल क्या रहा है उसको समझने में आपको ईजी हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कंसर्न पहले, फिर बाद में आपको लास्ट में क्यों बना रहा हूँ और क्या जानना चाहिए आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। सो कंसर्न ये है कि अभी कुछ दिनों पहले बंटी राणा ने दो वीडियोस बनाए थे जिसमें उन्होंने कंसर्न रेज किया था फाउंडर्स को लेके, फाउंडर्स के लिए वीडियोस बनाया था, जो देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। मुझे ये लगा कि जिनके 20-22 हज़ार फॉलोअर्स हैं वो भी फाउंडर्स के लिए सोच रहा है और उनके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने वीडियोज़ बनाए। तो मैं तारीफ़ करते हुए एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वो टाइम इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो 4-5 दिन बीच में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और उसके बाद फिर जो एसईसी को लेके मैंने वीडियो बनाया था वो भी इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद फिर मेरा क्या बोलते हैं धिल्लन जी का मैसेज आ गया, उसको डिकोड करना भी ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने आपके ऊपर तारीफ़ करते हुए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन इससे पहले कि वो तारीफ़ वाला वीडियो बनाता हूँ, कल मैंने वीडियो देखा जो आपका लाइव सेशन 1-1.5 घंटे का था। तो स्टार्टिंग तो पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन जब मैंने देखे तो उसमें आप वही शुरू हो गए, जय ऑन पैसिव ये है वो है, ऐश ये ऑन पैसिव वो। तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो कमाई को लेके काम शुरू कर दिए। अब डेफिनेटली आप कमाओगे, डेफिनेटली आप ये करोगे। तो ये प्रॉब्लम है बंटी। सुनो, क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो ऐश खुद परेशान है। ऐश को समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे इनकम दे या फिर कैसे कमाए, लेकिन आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हो कि अपने व्यूवर्स को बता रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो अचानक फिर मैंने सोचा यार इनका माइंड डाइवर्ट फिर अचानक चेंज कैसे हो गया। तब मैंने समझा कि आप बता रहे हो कि सरवन सर ने उनकी आप में ओ पॉजिटिविटी फिर से डाल दी है, कि क्या उन्होंने रीज़न बताया कि किस तरह से क्यों ऑन पैसिव डिले कर रही है, क्या चल रहा है ऑन पैसिव में, ऐसी बातें आपको समझाया जिसकी वजह से आप दोबारा ओ पॉजिटिव हो गए। जब फिर उसी में से किसी ने ये पूछ दिया कि भैया सरवन सर कौन है, मतलब जब धिल्लन आके बता रहा है कि मुझे ही कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, तो क्या सरवन सर का डायरेक्टली ऐसे कांटेक्ट है? क्यों उन्होंने कैसे पता चल गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो गए? तो उन्होंने बंटी भाई ने फिर क्लियर किया कि देखो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे से डायरेक्ट कांटेक्ट है, ना ही मेरा कांटेक्ट है, लेकिन आज तक सरवन सर मेरे मेंटोर बने हुए हैं, मैं उनको सुनते हुए आ रहा हूँ। जो भी बातें वो कहते हैं वो डेफिनेटली सब कुछ सही हुआ है। अभी 8 से 9 उन्होंने यही बात बताया क्यों उनका फ़ैन हो गया है वो, क्योंकि 8 से 9 महीने पहले उन्होंने ये बताया था कि ऐसा मोबाइल आने वाला है जिसमें सिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिजिकल सिम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आज के दिन में वो टेक्नोलॉजी बन चुकी है दोस्तों, और 2025-26 से हर आम इंसान के पास ऐसा मोबाइल होना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये रीज़न उन्होंने दिया कि इस वजह से वो उनके फ़ैन है, और इतने टेक्नोलॉजी की बातें वो एडवांस में बताते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास नॉलेज है और इसलिए वो उनको सुनते हैं और उनको मानते हैं और उनका वो फ़ैन है। तो ये चीज़ है। अब मेरे पॉइंट क्या है, क्यों मैं इसके बीच में पढ़ रहा हूँ? तो देखो बंटी भाई, बात ये है कि अगर आपने जो 2 वीडियोस बनाए वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, दिल से अगर आपने बनाया तो डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छा इंसान मानता हूँ। और जहाँ जितनी भी गलती है मैं ये बोलूँगा कि आपके सरवन सर आपके मेंटोर की है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? तो देखो उन्होंने क्या ऐसा ज्ञान दे दिया आपको, क्या मोटिवेशनल बातें की है दोबारा जो आपका लाइव सेशन में आके, वो तो मैंने सुना नहीं और टाइम मिला नहीं उसको पूरा सुनने का। लेकिन जहाँ तक जो एग्ज़ाम्पल आपने दिया है, उस एग्ज़ाम्पल से मुझे समझ में आ गया कि आपके जो सरवन सर है उनका ज्ञान क्या है टेक्नोलॉजी को लेके, और उन्होंने आपको कैसी कैसी बातें बोली होगी या फिर क्या क्या समझाया होगा, उसी से समझ में आ जाता है। क्योंकि आपका तो यही मानना है, आप अपने व्यूवर्स को यही बता रहे हो ना कि भाई सरवन सर को क्यों सुनना चाहिए, या फिर आप उनको सुन के क्यों वीडियो बनाते हो, क्यों उनको लाइव सेशन पे लेके आते हो, क्योंकि वो इतनी टेक्नोलॉजी की बातें, जैसे जो सिमलेस मोबाइल की बातें उन्होंने एडवांस में बता दी थी, 8 से 9 महीना पहले आपको बता दिया था, जो आज आपको हकीकत में दिख रहा है और 2025-26 आने वाला है। तो मेरे भाई एक बात सुनो, जो ई सिम सर्विसेज जो है कब शुरू हुआ था, दुनिया में कब आया, वो गोली मारो। सिर्फ इंडिया की कहानी आपको बताता हूँ कि इंडिया में ई सिम सर्विसेज जो है 2018 में शुरू हो गया था। एयरटेल, रिलायंस जियो, उन्होंने ये पहले थे जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ई सिम सर्विसेज। क्योंकि एप्पल ने अपना जो आईफोन एक्सेस और एक्सेस मैक्स जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें वो ई सिम वाली फैसिलिटी उन्होंने देना शुरू कर दिया था। जब देखा कि ऐसा हैंडसेट आ गया है, तो उन्होंने 2018 में वो सर्विस शुरू कर दिया, और 2019 में जाके वोडाफोन ने भी ज्वाइन कर लिया। और 2020 के बाद तो अब टैबलेट में आना शुरू हो गया, आपके स्मार्ट वॉचेस में आना शुरू हो गया। और करंट स्टेटस क्या है इंडिया में?
कि भैया सैमसंग, गूगल, गूगल मतलब जो पिक्सल के मोबाइल अगर किसी ने यूज़ किया होगा उनमें गूगल पिक्सल 3 से वो मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, एप्पल के स्मार्ट वॉचेस हो गए। तो टेलीकॉम सर्विसेज एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, हर कोई ई सिम सर्विसेज दे रहा है ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। इसमें इस ऑपरेटर में यूज़ करना है, उस ऑपरेटर में यूज़ करना है, किसी में भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2018 से जो चीज़ चल रही है, आपके भगवान मतलब आपके मेंटोर ने, आपके सर ने ये बताया कि वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अभी 2025-26 से सबके पास आना शुरू हो जाएगा। तो सोच के देखो। और ये जो ई सिम सर्विसेज है, इसको इतना बड़ा चढ़ा के आप जो अपने लोगों को बता रहे थे, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सिम है, तो सिम में जो सॉफ्टवेयर डलता रहता है एग्जैक्टली तो सेम नहीं, लेकिन वही चीज़ आपका उसमें क्या बोलते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में डिवाइस में डाल दिया जाता है। अगर जो पहले पुराने ज़माने में जो पुराना रिलायंस जो था, जियो से पहले जो रिलायंस था, उसमें जो CDMA मोबाइल अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो CDMA मोबाइल में क्या सिम होता था? नहीं होता था ना, वो डिजिटल फॉर्म में वो आपका उसमें एम्बेडेड रहता था मोबाइल में ही। तो यही चीज़ है। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बढ़िया तो 2018 से चलता आ रहा है ना। तो उस चीज़ को अगर आप अपने व्यूअर्स को ये बड़ा चढ़ा के दिखाओगे, कि सरवन सर को इसलिए मानता हूँ क्योंकि 8-9 महीने पहले उन्होंने बताया आपको इस बारे में, और वो भी ये बताया कि 2025-26 आने वाली है। तो आप सोच के देखो किन की बातों को आप सुन रहे हो, किन को मेंटोर मान के बैठे हुए हो, समझ रहे हो। और आप क्या बोल रहे हो, आप क्या होगा वो सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि सैटेलाइट आ गया, सैटेलाइट के थ्रू सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, इसमें सैटेलाइट का रिलेशन नहीं है, सैटेलाइट से भी इसको किया जा सकता है, और सैटेलाइट का भी काम इसमें डेफिनेटली रहेगा जैसे वो शुरू होगा। लेकिन इससे आपका जो फ़ोन चल रहा है, या भी जो सिम है, ई सिम है, सिमलेस फ़ोन है, वो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ही चल सकता है। उसको सैटेलाइट से ही आना ज़रूरी नहीं है। वो टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट, वो कंपलसरी सैटेलाइट से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो ज्ञान आप लोगों को आपके मेंटोर सब देते हैं, यही प्रॉब्लम है। मुझे इन्हीं चीज़ से प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, आप लोगों के लिए पॉइंट्स क्या है कि जितने भी आपके फाउंडर्स हैं, बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं क्योंकि अप टू डेट नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसलिए ये नहीं कि उनके पास ज्ञान कम है, इसलिए क्योंकि यार उनको दुनियादारी से, अपने काम से मतलब है, और उनका जो काम है उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उतना है नहीं। अगर मान लो कोई रिक्शा चला रहा है, तो उसको क्या टेक्नोलॉजी में चल रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, शाम को आ रहा है। मोची है तो दिन भर बेचारा लगा हुआ है काम में, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ सुन लिया अलग बात है। तो ऐसे लोग दुनिया भर के फाउंडर्स हैं जो भरे पड़े हैं, तो उन तक असली इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को 2021 से बोलता आ रहा हूँ कि अगर मतलब आप अगर टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हो, आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली तो नहीं चलेगी। इसलिए मैं एज पे क्वेश्चन उठाता था, आपके टेक टीम पे भी क्वेश्चन उठाने लग गया था, क्योंकि चीज़ें मैं दिख रही थी यार, बचकानी चीज़ें दिख रही थी। बचकानी चीज़ें इसलिए नहीं दिख रही थी कि मैं बहुत बड़ा आईटी का तोप हूँ, मैं भी यार 4-5-6 सालों से बिजनेस ही कर रहा हूँ, तो फिर मेरा रिलेशन इतना टेक्नोलॉजी से रहा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक नॉलेज से ही मुझे पता चल रहा है कि आप इतना छोटी मोटी बातें कर रहे हो। तो जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी चल रहा है, उनको अगर आप ऑन पैसिव की बातें बताओगे तो उनको हंसी आना शुरू हो जाएगा। और आप बातें करते हो कि ऑन पैसिव को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, जूम पीछे पड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट पीछे पड़ा हुआ है, गूगल पीछे पड़ा हुआ है। यार हंसी आती है ऐसी बातें सुन के। जिन टेक्नोलॉजी की बातें ऑन पैसिव में चल रही है वो बचकानी टेक्नोलॉजी है। आप लोग सही बात मतलब समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऐश का जो एक्सपीरियंस है MLM इंडस्ट्री का है, लोगों को जोड़ने का उनका एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं है। थोड़ा बहुत ज्ञान वो ठीक है, US में रह रहे, टेक्नोलॉजी वहाँ चलती है, न्यूज़ आते हैं, इसलिए डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पे नॉलेज उनका देखा ही नहीं। एक एग्जांपल मुझे अभी भी याद है, ओब्लेस का, जब उन्होंने बोला था कि ओब्लेस ऐसा पहला प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ जो दुनिया का जो प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं लेगा, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे बेसिक चीज़ें मुझे उसी समय ज्ञान हो गया। मैंने क्वेश्चन उठाया जब आपने ओब्लेस लॉन्च कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें करके, मैंने बोला यार प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं ले रहा है, ऐसी कौन सी बड़ा काम आपने कर दिया। अरे प्लेटफॉर्म फ़ी को मैं मानता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ़ी ले रहे। प्लेटफॉर्म फ़ी मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मान लो आपने 1 लाख डोनेट किया किसी बंदे के लिए, तो वो 1 लाख क्या होगा, उस जो नीडी पर्सन है उसको, उसमें से जो कुछ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं 0.5, 1%, 2% ऐसा चीज़ रख लेते हैं, ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है, ऑपरेशन का खर्चा है, वो मैनेज हो सके। तो वो चीज़ ऑन पैसिव ओब्लेस में नहीं लेगा, बता रहा था। मैंने बोला यार ये तो क्या तुम अजीब सी बातें कर रहे हो।
बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं। नहीं लेने को तो छोड़ो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप 1 लाख दे रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म ये बोलता है कि अगर उस बंदे को आप 1 लाख पहुँचाना चाहते हो तो उसका 50% हम और उसमें जोड़ देंगे अपनी तरफ से, या फिर 100% हम और जोड़ देंगे, या 10% हम और जोड़ देंगे, ताकि और भलाई का काम ईजी हो जाए, ताकि आप लोग भी डोनेशन करने में आगे रहो। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं। और आप किस चीज़ पे चौड़े हो रहे थे कि प्लेटफॉर्म फी पे। उस समय मार्केटिंग में आप बताते कि हम दुबई में बुर्ज खलीफा में कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं किया, उसने नहीं किया। मैंने आप लोगों को यही समझाता था, ये बुर्ज खलीफा तो छोटी मोटी चीज़ें हो गई, उस पर जो लाइव शो है वो भाई, अब टॉम क्रूज जो मूवी, उससे कई सालों पहले टॉम क्रूज एकदम टॉप पे जाके बुर्ज खलीफा पे चढ़ के वहाँ पे उन्होंने अपना फिल्म का प्रमोशन किया था। एक एयरलाइन ने ऊपर उड़ के आपका वहाँ पे खड़ी होके, जो एयर होस्टेस थी उसने एडवर्टाइजमेंट किया था। तो वो सब एग्जाम्पल क्यों देता था? क्योंकि आपके दुनिया के लिए अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ है, टेक्नोलॉजी आप लोगों को जो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बताया जाता है, तो वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है। और वही चीज़ बता बता कि आप लोगों से 2000 करोड़ लिया, मुझे इसी बात का अफसोस है और इसी बात का मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं था कि भैया ऐश ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद आप जो बातें करते हो, बचकानी अगर बातें करोगे और उसी चीज़ को लेके आप ये बताओगे कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, हम यूनिकॉर्न बन गए, हम इतना मार्केटिंग कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, कितना बचकाना सा लगता है। पैसे आ गए, आपने मेट्रो स्टेशन पर अपना नाम नेमिंग राइट्स ले लिया, वो आप लोगों को लग रहा बहुत बड़ा तोप का काम किया होगा। तुम करके दिखा दो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अरे भाई, आप लोगों को जब नॉलेज नहीं है, आप लोग अगर आपकी दुनिया इतने नीचे लेवल पे चल रही है, तो उससे भाई ऊपर लेवल को क्या मतलब है कि आपका नॉलेज इतना ही सीमित है। तो बंटी भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि देखो, आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अगर वो वीडियो बनाए तो डेफिनेटली आप मन से अच्छे हो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑन पैसिव के खिलाफ नेगेटिव बोलना शुरू कर दो। मेरा बस एक ही मतलब है कि भैया, आप ऑन पैसिव फाउंडर्स की तरफ से बोलना शुरू करो, क्योंकि चाहे ऐश हो चाहे आप लोग हो, आप लोगों की एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि फाउंडर्स हैं, क्योंकि फाउंडर्स की वजह से ऐश को 2000 करोड़ मिला है, फाउंडर्स की वजह से आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल चल रहा है। अब उन्हीं के लिए अगर आप सोचोगे नहीं, सिर्फ ऑन पैसिव और ऐश का चमचागिरी करते रहोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं गारंटी देता हूँ, सरवन सर का कोई नॉलेज नहीं है। आपके सरवन सर ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ना कोई लॉजिकल बात का नॉलेज है, ना फिर उनको कोई ज्ञान होगा। एमएलएम डेफिनेटली वो एमएलएम कर रहा होगा। मैं उनके बहुत सारे वीडियोस तो नहीं देखा हूँ या ना सुना हूँ उनको, लेकिन जो आपने एग्जांपल दिया उसी से मुझे समझ में आ गया कि उनका क्या नॉलेज होगा। और आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर ये लग रहा है कि लोग इसलिए नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं या फिर इसलिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने पैसा दिया है, अरे भाई, क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया है। कौन कंपनी है भाई जो बच्चों वाली टेक्नोलॉजी को लेके मतलब टेंशन लेगा? सुना भी नहीं होगा उनको ऑन पैसिव के बारे में। हाँ, कहीं उड़ते फिरते सुन भी लिया होगा, जब सुना होगा कि करता क्या है, फिर वो मन में हंस के रख देता होगा। बहुत ज़्यादा ये हुआ होगा। लेकिन लोग वो नेगेटिव वीडियो इसलिए बना रहे हैं, वो नेगेटिव कमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लॉजिकल लोग हैं, सच्चाई को देख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मोटिवेट, अभी फाउंडर्स को इन बातों का मोटिवेट मत करो कि पैसिव इनकम दे देंगे, ये कमाई हो जाएगी। नहीं दे सकता। ना ऐश के पास कैपेबिलिटी है, ना ही ऐश के पास ऐसा कोई प्लान है, ना ही ऐश के पास ऐसा कोई स्ट्रेटजी है। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ऑन पैसिव के सो कॉल्ड लीडर्स या फिर सो कॉल्ड कॉपी ट्यूबर्स हैं, या फिर उनके पास अधूरा नॉलेज है या फिर उनके पास गलत नॉलेज है। और दोनों ही केस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसके वजह से इतने सारे गरीब फाउंडर्स फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के नाम पे ऐसा ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिनको सुन के सबको लगता है वाह वाह, ओन जय ऑन पैसिव, जय ऑन पैसिव। और वही मेरा जैसे एक एवरेज टेक्नोलॉजी का जो मतलब IT का नॉलेज रखने वाला इंसान, उनको भी सुन के जब हंसी आता है, जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी से जो लड़ रहे हैं या टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, अगर वो सुनेंगे तो सच में बोल रहा हूँ, उनको इससे बड़ा कॉमेडी शो कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।